और यही गीता जी अध्याय नंबर 3 के मंत्र 14-15 में स्पष्ट हुआ है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है और वही परम अक्षर ब्रह्म सब यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही इष्ट रूप में पूज्य है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 18 के गीता अध्याय नंबर 18 के कुछ श्लोक आपको पढ़कर सुनाते हैं जिससे ये तत्व ज्ञान निखरेगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 गीता ज्ञानदाता कह रहा है 62 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 62 में, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक हो गया। 18वां अध्याय के लास्ट अंतिम श्लोक चल रहे हैं। कुछ श्लोक आपको पढ़कर सुनाते हैं जिससे ये तत्व ज्ञान निखरेगा। ये देखिएगा अध्याय नंबर 18 गीता ज्ञानदाता कह रहा है 62 अध्याय नंबर श्लोक नंबर 62 में, हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ठीक हो गया। 18वां अध्याय के लास्ट अंतिम श्लोक चल रहे हैं। 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है और उसके अंतिम श्लोक चल रहे हैं, अंतिम ज्ञान चल रहा है, वार्ता का अंत होने जा रहा है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने तेरे को गीता ज्ञान पूर्ण रूप से समझा दिया। यदि मेरी शरण में रहना है तो तूने तेरी भी जन्म मृत्यु होगी, मेरी भी होगी, आगे सदा होती रहेगी। और पहले भी हम तुम जन्मते मरते रहे, जैसा कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट किया है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध कर दिया कि मैं और तू और ये सभी सामने सैनिक खड़े, ये पहले भी जन्म में थे, वर्तमान में भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये ना सोच के हम पहले ना थे, वर्तमान में ही हैं, आगे ना होंगे। हम तेरी मेरी जन्म मृत्यु सदा होती रहेगी। फिर गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर ये 5 है। यहाँ इसको यहाँ अनुवाद किया है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता का भी जन्म मृत्यु होता है। क्योंकि अर्जुन नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? क्योंकि अर्जुन ये सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। आगे देख लो, अध्याय नंबर 9 में कहा है ना, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में कहा है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। ये इनका अनुवाद थोड़ा सा उल्ट कर किया हुआ है। फिर भी हमने ये निष्कर्ष लेना है कि इसमें ये कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य हैं।
आगे देखना 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरे जन्म को, मेरी उत्पत्ति को ये न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते। अध्याय नंबर 10 का और ये श्लोक नंबर 2 यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात मेरे जन्म को, लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि गजन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूं। क्या बता रहे हैं कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मेरा जन्म तो होता है, लेकिन ये मेरे से उत्पन्न, जैसे ब्रह्म और दुर्गा के संयोग से इन दोनों के पति पत्नी विहार से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे ऋषिजन और देवताओं का जन्म हुआ। तो ये क्या बताता है कि मेरे जन्म को न तो ऋषि लोग जानते न देवता जानते, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। पुण्यात्मा बिल्कुल सत्य है कि पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं। तो दादाजी कौन है? कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको जो बताए। अब शंकर के दादा के विषय में बताया जाएगा आज। ब्रह्मा का पिता, विष्णु की माँ, ये सब जानकारी आपको सृष्टि रचना से प्राप्त होगी और सृष्टि रचना के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। जब तक हम सृष्टि रचना के विषय में पूर्ण परिचित नहीं है तब तक हम तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का कोई सिर पैर हम समझ ही नहीं सकेंगे जब तक हम तत्व सृष्टि रचना को नहीं समझ पाएंगे। तो सृष्टि रचना का जानना अति आवश्यक है। तो अब जो प्रसंग थोड़ा सा चल रहा है इसको पूरा करते हैं, 2-3 श्लोक हैं, उसके बाद आपको आगे सत्संग सुनाएंगे। दूसरा अध्याय नंबर 18 आपने अभी 62 श्लोक पढ़ा था, अब 63 पढ़िए। इस पर कहते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जैसे चाहता वैसे ही कर। अब क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि ये जो गीता का ज्ञान है ये मैंने तुझे दिया, बता। अब मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और युद्ध कर। तुझे परम शांति चाहिए, तने युद्ध याद नहीं करना है तो जा उस परमेश्वर की शरण में चला जा। उसके विषय मैं नहीं जानता, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। मेरी शरण में रहेगा तो न लड़ाई भी करनी पड़ेगी, युद्ध कर और नाम भी जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के जैसे आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में पढ़ा, देखिएगा अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंति, ये 29वां अध्याय है। ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म चैखिलम। ये तत्व ब्रह्म देखना, तत्व ब्रह्म, ब्रह्म तत्व। इसका अनुवाद है जो मेरे शरण और होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे तत्व ब्रह्म। ये तत्व वो ब्रह्म, वे तत्व ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को, पूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यह देखिए,
आठवें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया प्रथम ही मंत्र में कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण समझता था इसको काल को, क्योंकि श्री कृष्ण में वो काल बोल रहा था, ऊपर से बॉडी श्री कृष्ण की दिखाई देती थी, इसलिए अर्जुन कृष्ण कह रहा था। क्या पूछा एक पुरुष, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म कौन है, ये तत्व ब्रह्म जो आपने बोला 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, इसका तीसरे मंत्र में उत्तर दिया। क्या बताया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब आगे चलिए, अब 5वें मंत्र से प्रारंभ करते हैं इसको समझने के लिए। गीता ज्ञानदाता कह रहा कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही श्रवण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है, उसमें संशय नहीं है। आगे देखो, एक छठे में क्या बताया है कि अध्याय नंबर 8 का श्लोक 6, इसमें कहा है कि हे कुंती पुत्र, अंत काल में जो मनुष्य, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो साधक जिस भी इष्ट का उपासक है और वो अंत समय तक, अंतिम श्वास तक उसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग जाता है तो उसी को प्राप्त होता है। ब्रह्म का साधक ब्रह्म को प्राप्त होता है, पूर्ण ब्रह्म का साधक पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये नियम है, ऐसा नियम बताया है। इसलिए 7वें अध्याय में कहा, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि सब प्रकार से, इसलिए अर्जुन सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब यहां तक गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है जो पूजा के योग्य है, और जिसको तत्व ज्ञान पता प्राप्त हो गया और उसको सभी आध्यात्मिक कर्म का ज्ञान हो गया और उस तत्व ब्रह्म के विषय में वो परिचित हो गया, वो फिर कभी इस यहाँ की कोई वस्तु की इच्छा नहीं करता, वो केवल जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न ही करता है। अब कहता है कि 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि तू मेरा स्मरण कर, तू अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। जो पुरुष अंत काल में मुझ में ही स्मरण करता हुआ त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। वैसे तो ये किसी के सामने आता नहीं, इसका अर्थ गलत किया उन्होंने। भावम, ये देखिए 8वें अध्याय का ये 5वें मंत्र में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह ये स मत भावम, इसका अर्थ है मेरे भाव में भावित रहता है, और ये साक्षात नहीं इसका अर्थ बनता, वह मद भावम, मेरे ऊपर ही भावुक बना रहता है। यानी वो मेरे से ही परिचित है, मेरे तक ही उसकी आस्था है, मेरे में आस्था वाला बना रहता है, और इसमें संशय नहीं। आगे लिखा है कि 6 में ये प्रमाण दिया है कि कुंती पुत्र ये नियम है, हे अर्जुन पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी में भावित रहता है। तत्भाव भावित, उस भाव में भावित रहता। अब 7वें में कहा कि इसलिए तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में तो कहा है कि तू मेरा स्मरण कर, मुझ में
पूरी आस्था रख और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8, 9 और 10 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके बारे में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, वो उस परमात्मा की भक्ति जो करता है अंत समय में प्राणों को त्याग कर जाता है, तो उसी को प्राप्त होता है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 3 में कंटिन्यूस बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो पूजा करता है। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 8 से प्रारंभ करेंगे। ये 8 है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्यान अभ्यास रूप योग से युक्त ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता। अब आगे स्पष्ट गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि ये नियम है कि अंत समय में जो परमेश्वर के ध्यान रूपी अभ्यास में युक्त होता है, इसमें ध्यान कोई अर्थ नहीं है, अभ्यास लिखा है। अभ्यास हम बताते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये अभ्यास जो करते हैं, सिमरन का जो अभ्यास करते हैं श्वास उश्वास का, उससे उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है। वास्तविक इसका अर्थ ये है। फिर देखिए 8वें अध्याय का 8वां श्लोक आपको सुना रहा हूं। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास रूप योग से, ध्यान के नहीं, परमेश्वर के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी एक ही प्रभु की भक्ति करने वाला निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष, उस परम अक्षर पुरुष अर्थात परम दिव्य परमेश्वर पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब 9वें में फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा भी है कवियम। अब ये कवियम शब्द जो है ये कबीर देव की तरफ है, कबीर देव। अब देखो जैसे ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद को संधि छेद कर दें, यहां यजु अलग कर दें और 2 बिंदी लगा दें या रे लगा के उसके हलंत लगा दें और वेद, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा चल रही हो और यजुम लिखा जाए, यजुम, तो भी इसी यजुर्वेद की ही महिमा होगी और वहां लिखना होगा यजुर्वेद को जिसने पढ़ा है, यजुम, जहां यजुम लिखा होगा वो सेंटेंस के आधार पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही यहाँ कवियम शब्द उस परमात्मा की तरफ संकेत है पूर्ण रूप से, लेकिन हम यहाँ इतना दृढ़ता से नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम इसी के अनुसार चलेंगे जैसा टीका इन्होंने किया है। हम इस कबीर शब्द को सिद्ध करने के लिए, कबीर परमात्मा का नाम है, ये अलग से हमने एक बहुत बड़ा निर्णायक ज्ञान दिया है, वो भी बताएंगे। अब 8वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ लिया, 9वां और 10वां और देखो। 9वां, जो पुरुष कवियम सर्वज्ञ अनादि, अब कवियम का अर्थ इन्होंने सर्वज्ञ कर दिया,
अनादि, सबके नियंत्रणा, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, और सबका धारण पोषण करने वाला, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप। अब यहां देखा ना, सूर्य के सदृश, सूर्य की तरह प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से, यानी साधना की शक्ति से, योग बल माने साधना की, भक्ति की शक्ति से भ्रकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हो गया स्पष्ट?